हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत करता हूँ फिर से आप सभी का आपके इस चैनल एएस स्टडी में। स्टूडेंट्स, क्या आपको भी किसी भी छोटे से छोटे और बड़े से बड़े वर्डों का उच्चारण करने नहीं आता है और आप चाहते हैं कि जीरो लेवल से पढ़ना तथा बोलना दोनों सीख जाए एक ही वीडियो के माध्यम से? तो आज का जो वीडियो है आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव और इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज के वीडियो में आपको हम एक नहीं दो नहीं लगभग 40 से ज़्यादा 50+ वर्डों का उच्चारण करना सिखाने वाले हैं। अगर आप लोग ये 50 बेसिक वर्डों का उच्चारण करना सीख जाते हैं ना, तो आप आसानी तरीके से किसी भी व्यक्ति से अंग्रेजी में बातें कर पाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वीडियो अगर अच्छा लगे ना, वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइएगा। अगर आपको रोज रोज शाम 7 बजे एएस स्टडी के माध्यम से अंग्रेजी बनाने लिखना बोलना सीखना है, तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। बस आप लोगों को मेरे साथ लास्ट तक बने रहना है और जिन विद्यार्थियों को ये जो आता है उनके लिए रिवीजन का काम करने वाला है, तो रिवीजन करना भी जरूरी होता है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बस आप लोग जो है मेरे साथ लास्ट तक बने रहना, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला नंबर जो वर्ड है हमारा एच और आई है, तो इसे ही नहीं पढ़ना है। देखिए, एच का उच्चारण करना है हा और आई का उच्चारण यहाँ पर आय होता है, इसीलिए क्या पढ़ते हैं, इसे हाय पढ़ते हैं। ठीक है, याद रखना है क्या पढ़ते हैं जी, हाय। ओके, उसी प्रकार से लिखा हुआ है यहाँ पर BYE, तो इसे हम क्या पढ़ते हैं जी, तो इसे हम लोग पढ़ते हैं बाई। क्या पढ़ते हैं इसे, बाई पढ़ते हैं, बाय नहीं पढ़ना है। ओके, अब यहाँ पर लिखा हुआ है WOW, तो इसे हम लोग क्या पढ़ते हैं, तो W का उच्चारण जो है वह करते हैं, वो W का उच्चारण वाव, तो हो गया वाव। इसे हम क्या पढ़ते हैं, वाव पढ़ते हैं, याद रखना है। अब नेक्स्ट जो वर्ड है हमारा है SORRY। ठीक है, तो इसे हम क्या पढ़ते हैं, एस का उच्चारण स करते हैं, ओ का उच्चारण ओ, डबल आर का र, वाई का दीर्घ, तो हो गया सॉरी। ठीक है, उसी प्रकार से हेल्प लिखा हुआ है, एच का उच्चारण ह करते हैं, ई का एक ले, एल से ल, पी से प, तो हो गया हेल्प। अब इन सभी का मतलब समझ लीजिए और इसका प्रयोग करके बातें कैसे करते हैं वो भी समझ लीजिए। देखिए, इसे तो हाय पढ़ते हैं और हाय का मतलब क्या होता है, नमस्ते होता है। क्या होता है जी, नमस्ते। जैसे में हम किसी व्यक्ति को बोलते हैं कि नमस्ते बोलना चाहेंगे, तो अंग्रेजी में कैसे बोलेंगे, हाय। जैसे में किसी से पहली बार मिलते हैं तो उस समय भी इसका प्रयोग किया जाता है। जैसे में आपको कोई दोस्त है तो बोल सकते हैं हाय फ्रेंड, ठीक है, या हाय रवि, हाय सोनू, जो भी नाम है उस प्रकार से भी बोल सकते हैं। नेक्स्ट हमारा है, समझिएगा क्या लिखा हुआ है, तो इसका मतलब होता है अलविदा। क्या होता है जी, अलविदा होता है। जब हम किसी से अलविदा लेना चाहते हैं तो उस समय इसका प्रयोग करते हैं। जैसे में बोलेंगे बाय रोहित, बाय सोनू, बाय फ्रेंड्स, बाय फैमिली, बाय डैड, बाय मॉम, जिस तरीके से जहाँ पर भी प्रयोग करना चाहते हैं इसका प्रयोग कर सकते हैं। वाव का मतलब होता है वाह। क्या होता है जी, वाव मतलब होता है वाह। अचानक से मिली हुई खुशी के समय इसका प्रयोग किया जाता है। जैसे में कोई चीज़ हम अचानक से देख लेते हैं तो उस समय बोल सकते हैं वाह, यानी कि वाह, मतलब अच्छा कोई चीज़ लगता है ना, उसे बोल सकते हैं। ठीक है, और सॉरी का मतलब होता है क्षमा मांगना, माफ़ी मांगना बोल सकते हैं, माफ़ी मांगना। ठीक है, या माफ़ करना बोल सकते हैं। जैसे में हम किसी को बोलना चाहेंगे कि मुझे माफ़ करना, आई एम सॉरी, मुझसे गलती हो गई, तो बोल सकते हैं आई एम सॉरी, मुझसे गलती हो गई सर, मुझसे गलती हो गई, ऐसे बोल सकते हैं आई एम सॉरी सर। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा हेल्प। हेल्प मतलब होता है मदद। क्या होता है, मदद करना होता है, या मदद भी बोल सकते हैं। जैसे में किसी का अगर मदद मांगना चाहते हैं तो बोलेंगे हेल्प मी, प्लीज़ हेल्प मी। ठीक है, अगर हम किसी को मदद करना चाहते हैं तो बोल सकते हैं मे आई हेल्प यू। ठीक है, इस तरीके से भी बोल सकते हैं जब भी बोलना चाहेंगे तो। ठीक है, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ। तो नेक्स्ट वर्ड हमारा क्या है, ध्यान से समझिएगा। तो लिखा हुआ है यहाँ पर NICE। क्या लिखा हुआ है जी, निसे नहीं पढ़ना है। ठीक है, एन का उच्चारण कर देंगे न, तो एन का उच्चारण न करना, आई का उच्चारण आई, तो हो गया नाई। और ठीक है, और सी जब भी रहता है उसका उच्चारण स करना है, तो इसे हम पढ़ते हैं नाइस। क्या पढ़ते हैं, नाइस। और BAD है, बी का उच्चारण ब करते हैं, ए का उच्चारण ए, और डी से ड, तो हो गया बैड। यानी कि 3 लेटर का वर्ड रहेगा, बीच में ए रहेगा ना, तो उसका उच्चारण ए करना है। ठीक है, जब भी AD AP AC और ANM ऐसा रहता है तो। ठीक है, और LOVE है तो इसे लव पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं जी, लव। ठीक है, ओ वाउल्स, वी कॉन्सोनेंट और ई वाउल्स, तो पहले वाले वाउल्स का उच्चारण यानी कि ओ का उच्चारण होगा, लास्ट वाला का नहीं होगा, ऐसा रहता है कॉम्बिनेशन तो। ठीक है, अब GOOD है तो यहाँ पर जी का उच्चारण ग करते हैं, डबल ओ का हर्षु, डी से ड, डबल ओ का दीर्घ नहीं करना है, इसलिए पढ़ते हैं गुड।
अब एच ए टी ई है तो ए का उच्चारण एकले कर देते हैं, टी से ट, लास्ट वाला ई का उच्चारण यहीं पर नहीं होता क्योंकि वाउल्स कॉन्सोनेंट वाला रूल लगता है। ठीक है, नाइस मतलब होता है अच्छा या बोल सकते हैं बढ़िया। ठीक है, जब हम किसी के मतलब कोई नया नया कपड़ा पहना है तो बोल सकते हैं नाइस शर्ट, नाइस फ्रॉक। ठीक है, जो भी बोलना चाहते हैं, जो भी पहना हुआ है या कोई चीज़ काम अच्छा कर दिया कोई तो बोलेंगे नाइस वर्क। ठीक है, बैड मतलब होता है बुरा, क्या होता है जी, बुरा होता है। जैसे में यू आर बैड, तुम बुरे हो, वह आदमी बुरा है, दैट मैन इज बैड, दैट बॉय इज बैड। इस तरीके से सेंटेंस बना सकते हैं। ठीक है, लव मतलब होता है प्यार। ठीक है, जैसे हम बोलना चाहेंगे किसी को मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ तो आई लव यू सो मच ऐसे बोल सकते हैं। डू यू लव मी, क्या तुम मुझसे प्यार करते हो, ऐसा ही बोल सकते हैं। गुड मतलब क्या होता है, अच्छा होता है, क्या होता है, अच्छा। ठीक है, किसी को बोलना चाहेंगे कि अच्छा तो बोलेंगे गुड। ठीक है, गुड वर्क, गुड जॉब भी बोलते हैं। और हेट मतलब क्या होता है, नफरत होता है, नफरत, क्या होता है जी, नफरत। जैसे में डोंट हेट मी, मुझसे नफरत मत करो, किसी को बोलना चाहेंगे तो बोल सकते हैं। ठीक है, या डोंट हेट हिम, यानी कि उससे नफरत मत करो, ऐसा ही बोल सकते हैं। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ, क्या लिखा हुआ है समझिएगा। THANKS है, TH का उच्चारण क्या करना है, थ, और ए का उच्चारण ए, और इनका स्वर के का आधा क, इससे सत हो गया थैंक्स। ठीक है, और HAPPY, एच का उच्चारण ह करना है, ए का उच्चारण ए, डबल पी का करना है प, वाई का दीर्घित हो गया हैप्पी। हैप्पी नहीं पढ़ना है, हैप्पी पढ़ना है। ठीक है, और SAD है, इसका उच्चारण स करना है, ए का उच्चारण ए, डी से डत हो गया सैड। SMALL है तो इसका उच्चारण आधा स, एम का म, और ए का उच्चारण करना है यहाँ पर ओ, डबल एल का ल। ठीक है, जब भी वॉइस के जस्ट बाद दो कॉन्सोनेंट रहता है उसका उच्चारण ओ हो जाता है तो हो गया स्मॉल। थैंक्स मतलब क्या होता है जी, धन्यवाद होता है, क्या होता है, धन्यवाद या शुक्रिया भी बोलते हैं। ठीक है, जो हमारी कोई मदद कर देता है तो उसमें बोल सकते हैं थैंक्स, यानी कि धन्यवाद या शुक्रिया। हैप्पी मतलब होता है खुश। ठीक है, किसी को बोलना चाहेंगे क्या तुम खुश हो तो बोलेंगे आर यू हैप्पी। ठीक है, आई एम हैप्पी, आई एम वेरी हैप्पी। सैड, सैड मतलब क्या होता है, दुखी, या बोल सकते हो उदास, तुम उदास हो तो यू आर सैड, तुम उदास नहीं हो, यू आर नॉट सैड, ऐसे ही बोल सकते हैं जब भी किसी को बोलना चाहेंगे। और स्मॉल मतलब क्या होता है जी, छोटा। ठीक है, इट इज़ टू स्मॉल, यानी कि बहुत छोटा है। दिस इज ए स्मॉल एनिमल, यानी कि छोटा जानवर है, ऐसा भी बोल सकते हैं। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ। वीडियो कैसा लग रहा है कमेंट में जरूर बताइएगा, और वीडियो को लास्ट तक देखिए क्योंकि सारे के सारे इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं बेसिक लेवल वाले, जो कि आपका बोलचाल में प्रयोग होता ही होता है। ठीक है, तो किस किस ने लास्ट तक देखा है कमेंट जरूर बताइएगा। अब लिखा हुआ TIME, तो इसे टी में नहीं, टी का उच्चारण ट करना, आई का उच्चारण आई तो हो गया टाइम, और एम से मत हो गया टाइम। ओके, और RING है, तार का उच्चारण र, आई का उच्चारण हर्षी, और इनका स्वर जी से ग तो हो गया रिंग। OPEN है तो इसे हम लोग पढ़ते हैं ओपन, क्या पढ़ते हैं जी, ओपन पढ़ते हैं। ठीक है, WALL है तो इसे हम लोग पढ़ते हैं वॉल, क्या पढ़ते हैं, वॉल पढ़ते हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर ए के बाद क्या है, डबल कॉन्सोनेंट है। SEE है तो इसे हम पढ़ते हैं सी। अब इन सभी का मतलब क्या होता है, टाइम मतलब होता है समय, क्या होता है, टाइम मतलब समय। किसी को पूछना चाहिए कितना समय हुआ तो व्हाट्स द टाइम, ऐसा ही बोल सकते हैं। अब है रिंग, रिंग मतलब क्या होता है, रिंग मतलब होता है अंगूठी होता है, क्या होता है, रिंग मतलब अंगूठी जो कि हम लोग फिंगर में पहनते हैं। ठीक है, अब ओपन, ओपन मतलब क्या होता है, खोलना होता है, क्या होता है, खोलना। किसी को कुछ खोलने को बोलेंगे तो बोलेंगे ओपन इट, ऐसे बोल सकते हैं। वॉल मतलब क्या होता है, दीवार होता है, क्या होता है, वॉल मतलब दीवार, याद रखना, वॉल मतलब दीवार। और सी का मतलब होता है देखना, क्या होता है, सी मतलब देखना होता है, ये भी ध्यान रखना है। ठीक है, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ, क्या लिखा हुआ है समझिएगा। तो लिखा हुआ है यहाँ पर समझिएगा ध्यान से, ठीक है, ताकि आपको बाद में कोई दिक्कत ना हो। तो नेक्स्ट वर्ड है हमारा HAND, तो इसका उच्चारण ह करते, एक अक्षर ए, एन से स्वर, डी से डट हो गया हैंड। उसी प्रकार से HOT है तो इसका उच्चारण ह करते, ओ का उच्चारण और टी से डट हो गया हॉट। GET है, जी का उच्चारण ग करते, ए का एकले, टी से डट हो गया गेट। ओके, अब लिखा हुआ है समझिएगा, क्या लिखा हुआ है ध्यान से समझिएगा, है ना, ताकि बाद में आपको दिक्कत ना हो। तो लिखा हुआ यहाँ पर ROUND, आर का उच्चारण र, ओ यू का आउट हो गया राउ, और आंसर स्वर, डी से डट हो गया राउंड। ठीक है, अब BE लिखा हुआ है, बी का उच्चारण ब करता है, ई का डबल दीर्घी करते तो हो गया बी। बी मतलब क्या होता है जी, वही बताएंगे। तो हैंड मतलब क्या होता है, हाथ होता है। आई हैव 2 हैंड्स, यानी कि हमारे पास 2 हाथ, ऐसे बोल सकते हैं। हॉट मतलब क्या होता है, गर्म होता है, हॉट मतलब गर्म। ठीक है, टी इज हॉट,
मिल्क इज हॉट ऐसे बोल सकते हैं जब भी बोलना चाहेंगे। गेट मतलब क्या होता है, पाना होता है, ठीक है। डोंट गेट इट यानी कि इसे मत लो, इसे मत मिलो, ऐसे बोल सकते हैं। राउंड मतलब क्या होता है, राउंड मतलब होता है गोल, क्या होता है, गोल, ठीक है। दिस कैप इज राउंड यानी कि यह टोपी गोल है, ऐसे बोल सकते हैं। बी मतलब क्या होता है, होना, इसे हम बोलना कुछ बनना चाहते हैं तो उसे बोलो आई वांट टू बी ए टीचर, आई वांट टू बी ए डॉक्टर, इंजीनियर, जो भी बोलना चाहते हैं बोल सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड की तरफ बढ़ते हैं, क्या लिखा हुआ है ध्यान से समझिएगा। MEAT है, हम क्वेश्चन म करते हैं, ई ए का दीर्घ टी से हो गया मीट। उसी प्रकार से यहाँ पर बीट पढ़ेंगे, ई ए का दीर्घ कर देंगे उच्चारण, और इसे पढ़ते हैं काइंड, ठीक है। आई क्वेश्चन आई करते हैं, और यहाँ पर भी आई क्वेश्चन आई पढ़ते हैं, इसे हम लोग पढ़ते हैं हाई, और इसे पढ़ते हैं हम लोग लाइट। अब इन सभी का मतलब क्या होता है जी, तो मीट मतलब होता है मांस, क्या होता है, मीट मतलब मांस होता है, ठीक है, याद रखना। बीट मतलब क्या होता है, पीटना होता है, किसी को पीटने को हम लोग बोलते हैं बीट, बोलेंगे उसे मत पीटो तो बोलेंगे डोंट बीट हिम, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या है, काइंड, काइंड मतलब क्या होता है जी, दयालु होता है, ठीक है। यू आर काइंड यानी कि तुम दयालु हो, ठीक है, ऐसा बोलना चाहेंगे तो बोल सकते हैं, ठीक है। और हाई मतलब क्या होता है, ऊंचा होता है, क्या होता है, ऊंचा, ठीक है। दिस माउंटेन इज हाई ऐसे बोल सकते हैं। लाइट मतलब क्या होता है, रोशनी होता है, याद रखना, लाइट मतलब रोशनी। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ। वीडियो कैसा लग रहा है, अभी तक अगर वीडियो देख रहे हैं तो कमेंट में जरूर बताइएगा, ठीक है। तो क्या लिखा हुआ है समझिएगा ध्यान से। अब 4 पैराग्राफ बचा हुआ है, ठीक है। तो लिखा हुआ है यहाँ पर FOOT, तो इसे हम लोग पढ़ते हैं फुट, ठीक है। और ROO है तो इसे हम लोग पढ़ते हैं रूम, और SOUTH है तो इसका क्वेश्चन सौ, ओई का आउट हो गया साउ, और TH से थॉट हो गया साउथ, और NORTH है तो इसे हम लोग पढ़ते हैं नॉर्थ, ओके। और इसे पढ़ते हैं हम लोग ईस्ट, ठीक है। अब इन सभी का मतलब क्या होता है वो ध्यान से समझिए। तो फुट मतलब क्या होता है, पैर होता है, जो कि हमारे पास 2 है, आई हैव 2 फुट्स ऐसे बोल सकते हैं। रूम, रूम मतलब क्या होता है जी, कमरा होता है, रूम मतलब कमरा होता है, ये भी ध्यान रखना, रूम मतलब क्या होता है, कमरा होता है, ठीक है। और साउथ मतलब क्या होता है, दक्षिण, क्या होता है, साउथ मतलब दक्षिण होता है, जो कि दिशा बोलते हैं। और नॉर्थ मतलब उत्तर होता है, उत्तर दिशा को बोलते हैं। और ईस्ट मतलब पूरब होता है, ये भी ध्यान रखना है, ठीक है। अब इन सभी का मतलब तो समझ गए। नेक्स्ट वर्ड की समझते हैं। WEST है तो इसे लोग पढ़ते हैं वेस्ट, ओके। और इसे पढ़ते हैं स्टार्ट, इसे पढ़ते हैं ड्राइव, ओके। इसे पढ़ते हैं वर्क, इसे पढ़ते हैं वॉक। अब इन सभी का मतलब क्या होता है जी, तो वेस्ट मतलब होता है पश्चिम, क्या होता है, पश्चिम होता है, याद रखना है। और स्टार्ट मतलब क्या होता है, शुरू करना, अगर हम किसी को बोलते हैं शुरू करो तो बोलेंगे स्टार्ट, ठीक है। ड्राइव मतलब होता है हाँकना, हाँकना या बोल सकते हैं चलाना। वर्क मतलब होता है काम करना, ठीक है। वॉक मतलब होता है टहलना, ठीक है, ये भी ध्यान रखना है। अब इन सभी का मतलब क्या होता है वही ध्यान से समझिए। अब देखो THIN के, तो TH क्वेश्चन था करते हैं क्वेश्चन हर्षी, एन कंसवर कैसे करते हो गया थिंक, इसे हम लोग पढ़ते हैं मूव। और MANY है तो इसे हम लोग पढ़ते हैं मैनी, ओके। और MORE है तो इसे हम लोग पढ़ते हैं मोर, ठीक है। SORE है तो इसे हम लोग पढ़ते हैं शोर। अब इस का मतलब क्या होता है, थिंक मतलब होता है सोचना, ठीक है। मूव मतलब क्या होता है, चलना, किसी को बोलेंगे चलो तो बोलेंगे मूव, यहाँ से चलो, मूव फ्रॉम हियर। और मैनी, मैनी मतलब क्या होता है, बहुत होता है, याद रखना है। मोर मतलब ज़्यादा, ठीक है। और शोर मतलब होता है घाव, ये भी ध्यान रखना है। अब बढ़ते हैं लास्ट पैराग्राफ की तरफ। क्या लिखा हुआ ध्यान से समझिएगा, है ना। तो लिखा हुआ READ, क्या लिखा हुआ है जी, रीड, ठीक है। इसे पढ़ते हैं राइट, यहाँ पर W साइलेंट होता है। इसे लर्न नहीं पढ़ना, लर्न पढ़ना है, क्या पढ़ना है, लर्न। इसे पढ़ते हैं लुक, और इसे वंस। अब इन सभी का मतलब समझिए क्या होगा, ठीक है। तो रीड मतलब होता है पढ़ना, क्या होता है, पढ़ना। जैसे मैं आई रीड अ बुक, यानी कि मैं किताब पढ़ता हूँ, इसे बोल सकते हैं। और राइट मतलब क्या होता है, लिखना, आई राइट अ लेटर बोल सकते हैं। लर्न मतलब क्या होता है जी, सीखना, ठीक है। और लुक मतलब क्या होता है, देखना, ओके। वंस मतलब एक बार।
सो स्टूडेंट्स आशा करता हूँ कि आज के इस वीडियो से आप सभी को बहुत ही ज़्यादा हेल्प मिला होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइएगा। अगर आपको रोज़ रोज़ इंग्लिश पढ़ना लिखना बोलना रोज़ रोज़ सीखना है तो मिलते हैं अगली वीडियो में शानदार से टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय, टेक केयर। और आप चाहे तो व्हाट्सएप चैनल को फॉलो कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहाँ पर आपको इंग्लिश रिलेटेड टिप्स एंड ट्रिक्स और PDF दिए